नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सवाल पूछते रहते हैं और मेरी कोशिश रहती है कि आपके हर सवाल का मैं जवाब दूं ताकि आप दीक्षित लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंस के साथ, उत्साह के साथ कर पाओ। तो आज भी ऐसे कुछ सवाल लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हूं। आगे जाने से पहले आपसे विनती करूंगा कि ऐसी ही साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इट कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि नॉलेज इज़ पावर। अगर आपके दोस्त, रिश्तेदार किसी को भी डायबिटीज़ का अभी अभी पता चला है और उनके डॉक्टर्स ने कहा है कि आपको ज़िंदगी भर दवा खानी पड़ेगी, अगर उसे आप ये बात बताते हो कि दीक्षित सर कहते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है और अगर हम जीवन शैली में सुधार लाएंगे तो बगैर दवा के हमारे डायबिटीज़ के ऊपर हम काबू पा सकते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, यकीन है कि दवाइयाँ लेने से लाइफस्टाइल फॉलो करना ज़रूर पसंद करेगा। तो किसी का डायबिटीज़ कंट्रोल में लाने के लिए आपको खुद को डॉक्टर होने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एक नेक इंसान होने की ज़रूरत है जो इन्फॉर्मेशन दूसरे को शेयर करेगा। तो दोस्तों, सवाल जवाब का सिलसिला अब शुरू करते हैं। शंकर पंचभाई कहते हैं कि सबटाइटल इंग्लिश में क्यों नहीं दे सकते, तो लेकिन आमतौर पर हम देने की कोशिश करते हैं। बीच में कुछ 2-4 वीडियो ऐसे रहे कि हम ये कर नहीं पाए, लेकिन फिर से हमने ये शुरू कर दिया। FR 1017 इन्होंने कहा कि 2 खानों के बीच में कितना गैप होना चाहिए। तो देखिए कि ऐसा कोई गैप का कोई टाइम टेबल नहीं है। आपके कड़ी भूख के 2 समय आइडेंटिफाई कीजिए, उस समय खाना खाइए, वो आपके लिए आइडियल गैप। ये सवाल इस कंफ्यूजन से आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग में कहते हैं कि आप 8 घंटे का ईटिंग विंडो है और 16 घंटे का फास्टिंग करो, तो इसलिए वो 12 बजे खाएंगे तो 8 बजे खाएंगे, इस प्रकार से उनका टाइम टेबल चलता है। लेकिन ये दीक्षित लाइफस्टाइल है, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं है। इसमें ईटिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर एम्फोसिस है, गैप के ऊपर नहीं है। तो आपका गैप 6 घंटे का भी हो सकता है, 10 घंटे का भी हो सकता है। आपकी भूख डिसाइड करेगी कि गैप कितना होगा। UM8831 उनका ये बहुत होशियारी की बात होगी कि ये पता करें कि अंदर क्या जाता है, बाहर क्या निकलता है। तो जो अंदर जाता है वो खाने और पीने के बारे में रिलेटेड है, और बाहर जाता है जो हम बात करते हैं। तो काफ़ी फिलोसॉफिकल इनकी कमेंट है। अगर इस दो, उन्होंने कहा 2 के बारे में अगर हम जागरूक हो जाए, अवेयर हो जाए, तो बहुत सारे मसले हल हो सकते हैं। सही बात है, ये बाकी के बारे में मैं ज़्यादा फिलोसॉफी जानता नहीं हूँ, लेकिन खाने के बारे में ज़रूर कहूँगा कि 2 बार खाना खाएंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होने वाला है। मनोज सिंघल कहते हैं कि इंसुलिन हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं। तो मनोज जी, इंसुलिन घर में चेक नहीं कर सकते, क्योंकि ये लैब में जाके आपको करना पड़ेगा, इसलिए आपको खून देना पड़ता है। घर में आप ग्लूकोज चेक कर सकते हो ग्लूकोमीटर के माध्यम से। प्रभावती कह रही है कि प्लीज़ एक्सप्लेन और चार्ट ऑन यूट्यूब। वो कह रही है कि आप जब वीडियो बनाते हो तो शायद उसमें आप बोर्ड के ऊपर या चार्ट वगैरह बना के इसको एक्सप्लेन कीजिए। ज़रूर, ये हम करेंगे। अभिजीत सफाई ने काफ़ी कहा है कि ये मेरा जो HbA1c के बारे में वीडियो था, लैंसेट रिपोर्ट के बारे में, जिसमें एक्सप्लेन किया था कि कैसे HbA1c अभी भी उतना इम्पॉर्टेंट है जैसा पहले था। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन किया। अभी आपने जो बताया इसके बारे में कोई दुविधा में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये भी उन्होंने कहा कि अच्छा पैथोलॉजिस्ट लोगों ने देखना चाहिए। अब अच्छा पैथोलॉजिस्ट का मतलब ये है कि जो NABL एक्रेडिटेड लैब होते हैं, उनकी तरफ आप ज़रूर जाइए, और जो भी पहचान के जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं उनके लैब में जाइए। उन्होंने ये भी कहा है कि जैसा मैंने उस वीडियो में कहा था कि हो सकता है कि हम कोई ऐसी कोशिश जारी हो कि HbA1c के ऊपर भरोसा नहीं है, इसके ऊपर भरोसा नहीं है, तो आप क्या करो, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर इस्तेमाल करो ताकि हम ज़्यादा उसको बेच पाए। तो अभिजीत ने उसको भी अप्रिशिएट किया है। धन्यवाद अभिजीत, आप हमेशा वीडियोस के नीचे आपकी अच्छी कमेंट्स करते रहते हो, आपका मैं आभारी हूँ। कल्पना कह रही है मेरा
फास्टिंग शुगर 80 है, HbA1c 5.4 है, स्ट्रिक्टली नॉर्मल है। लेकिन मैंने सोचा है कि मैं लाइफस्टाइल मेरी बदलूंगी, तो मेरा HbA1c मुझे 5 से नीचे लाने का है। मुझे कोई दवा चालू नहीं है। डॉक्टर, मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। और कल्पना जी, पता नहीं, क्योंकि आपकी विशेषता ये है कि बहुत सारे लोग बीमार होने के बाद कुछ करने की कोशिश करते हैं। आपकी विशेषता ये है कि आप तो ऑलरेडी नॉन डायबिटिक हो, लेकिन फिर भी सोचती हो कि ये मेरा HbA1c 5.4 है, लेकिन वो 5 के नीचे चला जाए। इसमें आप इंसुलिन को भी ऐड कर दीजिए कि फास्टिंग इंसुलिन भी अगर आपका ज़्यादा है तो वो 10 से नीचे आना चाहिए। अगर 10 के नीचे 9 है तो 5 पे आना चाहिए। तो ऐसे लोगों की समाज को ज़रूरत है कि जो बीमार होने से पहले खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान दें। तो कल्पना जी, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ इस बात के लिए। राजश्री निम्भोरकर कह रही है कि सर आपकी टीम से कोई रिप्लाई नहीं है, तो ये तो नामुमकिन है। जितने भी मैं सवाल पढ़ता हूँ मुझे यकीन है हर सवाल लोग कहते हैं कि नहीं हमको रिस्पांस मिला। तो हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो गई होगी या गलत नंबर पर आपने कुछ मैसेज कर दिया होगा। तो फिर एक बार जो व्हाट्सअप नंबर दिया है उसको एक बार ठीक तरह से देख लीजिए, उसी के ऊपर मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर रिस्पांस मिलेगा। रंजन राठौड़ ने पूछा है कि सर आपसे संपर्क करना है कैसे करें। तो वही बात कहूँगा कि वीडियो के नीचे जो व्हाट्सअप नंबर है उसके ऊपर आप मैसेज कीजिए, आपको ज़रूर आपका संपर्क हमारे साथ हो जाएगा। डॉक्टर दीपक मेहरा कह रहे हैं कि विकसनशील देशों को, डेवलपिंग कंट्रीज को बीमारियां बेचना ये बिजनेस मॉडल है वेस्टर्न वर्ल्ड का। तो ये तो आपका ओपिनियन है, हो भी सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीमार पड़ेंगे तो ज़्यादा मेडिसिन बिकेगा, ज़्यादा लैब के टेस्ट बिकेंगे। वसंत कुलकर्णी ने कहा है कि पिछले संडे को जो मैंने अभी जो वीडियो बनाया था कि HbA1c क्यों इम्पॉर्टेंट है, HbA1c टेस्ट का महत्व क्या है, उन्होंने कहा कि डॉक्टर अविनाश भोंडवे जी ने इसी सब्जेक्ट के ऊपर एक आर्टिकल लिखा था। और वसंत जी कह रहे हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जैसी संस्थाओं से उनको उम्मीद है कि इसके बारे में कोई स्पष्टीकरण दे। लेकिन ठीक है, वो जब देंगे तब देंगे, लेकिन मैंने तो मेरा वीडियो बनाकर आपको इसके बारे में साइंटिफिक जानकारी दी है। इसके अगर वीडियो आपने देखा है तो पता चलेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर नहीं, मैंने सिंपल करके आपको बताया कि HbA1c अभी भी इम्पॉर्टेंट क्यों है। आज का ये सवाल जवाब का सिलसिला मैं यही ख़त्म करता हूँ। मुझे यकीन है कि ये जवाब सुनकर आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उनके दिमाग में भी यही सवाल थे, लेकिन उन्होंने पूछा नहीं था और इसलिए वो ये लाइफस्टाइल करने में थोड़ा झिझक रहे थे, उनको अड़चन आ रही थी। तो पता है कि ये जवाब सुनने के बाद आपकी जो मुसीबतें है वो सुलझ गई होगी और आप कॉन्फिडेंस के साथ, यकीन के साथ दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, आपसे विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। और जो हमारी ध्येय है, गोल है, ओबेसिटी एंड डायबिटीज फ्री वर्ल्ड, ये तभी हम पा सकते हैं जब आप जैसे सब लोग हमारे साथ जुड़ जाए। आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।